नमस्कार, मेरा नाम है नील और दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपसे कहा जाए कि एशिया के दो देशों के बीच विवाद चल रहा है, तो आप सहज ही अनुमान कर सकते हैं कि इनमें से एक देश तो चीन होगा ही। और ज्यादातर मौकों पर आपका ये अनुमान सही भी साबित हो जाएगा। चाहे भारत के साथ प्रत्यक्ष स्थल सीमा विवाद हो, या जापान से द्वीपों पर स्वामित्व का तनाव, या फिर ताइवान पर सीधे अधिपत्य का मामला हो, चीन का इतिहास और वर्तमान दागदार रहा है। इसी कड़ी में भूटान जैसा छोटा देश भी शामिल है, जिससे चीन का विवाद चल रहा है। आज के एपिसोड में हम इसी विवाद को या विषय को समझेंगे और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से बात करेंगे। दरअसल बीते दिनों चीन और भूटान के बीच 11th एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग यानी ईजीएम का आयोजन हुआ, जिसमें दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर वार्ता हुई। इस संबंध में हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि इस मीटिंग के मुद्दे क्या थे और क्या परिणाम निकले। इसके अलावा सीमा विवाद को लेकर भूटान चीन संबंधों के साथ साथ भारत के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं, इसे देखना भी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। गौरतलब है कि चीन और भूटान के बीच 11वीं विशेषज्ञ समूह की बैठक हुई। यह बैठक दक्षिण पश्चिमी चीनी शहर कुनमिंग में 13 जनवरी 2022 को संपन्न हुई। असल में इस बैठक के आयोजन का उद्देश्य भूटान चीन सीमा विवाद को हल करना है। इस संबंध में बैठक के बाद एक संयुक्त विज्ञप्ति भी जारी की गई, जिसमें कहा गया कि चीन और भूटान के विशेषज्ञ समूहों ने 3 चरणीय रोड मैप को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही दोनों पक्षों ने चीन भूटान सीमा वार्ता में तेजी लाने की भी बात की। इस संबंध में आपको बताते चलें कि सीमा वार्ता को गति देने के लिए अक्टूबर 2021 में चीन और भूटान ने 3 चरणीय रोड मैप पर हस्ताक्षर किए। हालांकि 3 चरणों वाले रोड मैप को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसके अलावा दोनों पक्षों ने विशेषज्ञ समूह की बैठकों की आवृत्ति बढ़ाने, चीन भूटान सीमा वार्ता की तारीखों का जल्द निर्धारण और राजनयिक चैनलों के माध्यम से लगातार संपर्क बनाए रखने पर भी सहमति व्यक्त की। इस संबंध में कहा जा सकता है कि ये बैठक दोनों पक्षों के संयुक्त प्रयास और सहयोग का परिणाम है, जो कि चीन भूटान रिश्ते के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। इस संबंध में आइए अब भूटान चीन सीमा विवाद को समझ लेते हैं। भारत के अलावा भूटान एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ चीन का भू सीमा विवाद है। इस संबंध में दोनों देशों के बीच 1984 से सीमा वार्ता जारी है। असल में तीन ओर से भारत से घिरा हिमालयी राज्य भूटान चीन के साथ लगभग 477 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसमें भूटान चीन के बीच मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों को लेकर सीमा विवाद है। इन विवादित क्षेत्रों में उत्तरी भूटान में जकरलुंग और पासमलुंग घाटी और पश्चिमी भूटान का डोकलाम क्षेत्र शामिल है। गौरतलब है कि डोकलाम क्षेत्र के तहत 104 वर्ग मील विवादित क्षेत्र है, जिसमें सिंचुलुंग, ड्रामना और शखातो क्षेत्र शामिल हैं। इन विवादित क्षेत्रों को लेकर वर्ष 1984 से अब तक 24 दौर की सीमा वार्ता और 11 ईजीएम हो चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। लेकिन हालिया बैठक में दोनों देशों ने सीमा वार्ता के 25वें दौर को यथाशीघ्र आयोजित करने को लेकर सहमति जताई है। साथ ही सीमा विवाद को हल करने के लिए राजनयिक चैनलों के माध्यम से संपर्क बनाए रखने पर भी जोर दिया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब दोनों देशों ने सीमा विवाद को हल करने के लिए इतने बड़े स्तर पर वार्ता की हो। इसी तरह से 1996 में चीन ने भूटान के सामने एक पैकेज डील या समाधान का प्रस्ताव रखा। इस डील या सौदे के तहत चीन ने डोकलाम क्षेत्र की मांग की और बदले में जकरलुंग और पासमलुंग घाटियों के लिए अपने दावे को छोड़ने की पेशकश की। लेकिन भूटान ने तीनों क्षेत्रों पर अपना दावा जताया, जिससे किसी भी समझौते को अंजाम नहीं दिया जा सका। असल में चीन जिस डोकलाम क्षेत्र की मांग करता रहा है, वो चीन भूटान और भारत का ट्राई जंक्शन है, यानी यहाँ तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं। इस क्षेत्र को लेकर न केवल भूटान और चीन के बीच विवाद है, बल्कि इस क्षेत्र में भारत का भी चीन के साथ विवाद है। डोकलाम भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है और रणनीतिक रूप से भारत के लिए संवेदनशील क्षेत्र है।
आपको यदि याद हो तो चीन द्वारा इस क्षेत्र में रोड निर्माण के कारण 2017 में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच बड़ा तनाव उपजा था। तब भारत भूटान एक दूसरे के साथ न केवल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, बल्कि इस क्षेत्र से संबंधित एक दूसरे के हितों का समर्थन भी किया। इन क्षेत्रों के अलावा चीन ने उत्तरी और पश्चिमी भूटान के कुछ क्षेत्रों पर भी अपना दावा जताया है। दरअसल 2020 में वैश्विक पर्यावरणीय वित्त प्रदाता GEF यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के कार्यक्रम में चीनी प्रतिनिधि ने भूटान को दिए जाने वाले वित्त का विरोध किया। असल में ये वित्त भूटान के पूर्वी जिले त्राशी गांग में स्थित सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य में एक परियोजना के विकास के लिए दिया जाना था। इस संबंध में चीनी प्रतिनिधि ने इस क्षेत्र को भूटान चीन सीमा विवाद के तहत एक क्षेत्र कहा और किसी भी परियोजना पर आपत्ति जताई। दरअसल चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर भारत भूटान संगठित और एक समान विचार रखते हैं, लेकिन अब जबकि भूटान चीन के बीच सीमा मुद्दों को लेकर इस तरह की सफल बैठक हो रही हो, तो भारत के नजरिए से इस बैठक को समझना जरूरी हो जाता है। असल में भारत भूटान के बीच गतिशील और मजबूत रिश्ते हैं। यहाँ तक कि वैदेशिक संबंधों को लेकर भूटान की नीतियां भारत से काफी हद तक प्रभावित हैं। भारत की विदेश नीति प्राथमिकता में भूटान सबसे ऊपर है। भारतीय संदर्भ में जहां तक भूटान चीन के बीच हुई इस 11वीं EGM की बात है, तो इसे दो तरह से देखा जा सकता है। पहला, सीमा मुद्दों को सुलझाने को लेकर वर्ष 1984 से भूटान चीन के बीच चली आ रही ये एक सामान्य बैठक है, जिसमें दोनों पक्ष लोकतांत्रिक तरीकों से अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, जो जरूरी भी है। इतिहास गवाह है कि भारत के खिलाफ जाकर भूटान ने कभी भी चीन या किसी अन्य देश के साथ समझौता नहीं किया। इस संबंध में आपको बताते चलें कि भूटान एकमात्र पड़ोसी देश है जिसके साथ चीन के राजनयिक और आर्थिक संबंध नहीं है। ऐसे में चिंता की कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे, इस बैठक को भूटान चीन के बीच संबंधों की गर्माहट के नजरिए से भी देखना जरूरी है। दरअसल इस बैठक को अक्टूबर 2021 में हुए 3 चरणीय रोड मैप समझौता के नजरिए से देखना उचित होगा, जिसमें भूटान चीन सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच सीमा वार्ता में तेजी लाने की बात कही गई थी। दिलचस्प बात यह है कि 11वीं EGM के दौरान न केवल हैंडशेक सेरेमनी आयोजित की गई, बल्कि चीन ने उपहार स्वरूप भूटान को कुछ सामानों की आपूर्ति भी की। ऐसे में जरूरी है कि चीन भूटान के बीच किसी तरह की वार्ता पर भारत की पैनी नजर हो। दरअसल डोकलाम की रणनीतिक अवस्थिति भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसी वजह से चीन की नजर इस क्षेत्र पर है। लेकिन भारत भूटान की एकता के कारण चीन इस क्षेत्र में पहुंच नहीं बना पाया है। इस संबंध में चीन लगातार भूटान को इस क्षेत्र से दूर करने का प्रयास करता रहा है। ऐसे में चीन भूटान सीमा वार्ता को लेकर भारत को सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि भूटान की तरह ही नेपाल नई दिल्ली का अभिन्न मित्र है, लेकिन चीन के प्रभाव में आ रहा है। और जब चीन भूटान साझा वार्ता के तहत 11वीं EGM को सफल करार दे रहे हों, तो भारत को और भी सजग रहने की जरूरत है। इस चर्चा में आज इतना ही। अब नोट कर लेते हैं आज का सवाल। सवाल है, भूटान चीन के बीच हुई हालिया विशेषज्ञ समूह बैठक के बारे में बताते हुए भूटान चीन सीमा विवाद की चर्चा कीजिए। दुनिया इस हफ्ते के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।